और एक और यूनियन टेरिटरी में चुनाव आज है। पुडुचेरी से बड़ी खबर है, 30 सीटों पर मतदान से जुड़ी है बड़ी खबर। 9 लाख से ज्यादा मतदाता आज वोट करेंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान यहां पर संपन्न कराया जाएगा। पुडुचेरी में भी 30 सीटों पर आज वोटिंग होनी। तो एन रंगास्वामी एनडीए के सबसे बड़े चेहरे यहां पर, और 9 लाख से ज्यादा अपने वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के सख्त इंतजाम हैं। तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव 23 तारीख को है, लेकिन काफी प्रभाव तमिलनाडु की राजनीति का पुडुचेरी में भी रहा। इधर यूपी के मेरठ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेंट्रल मार्केट में एक बार फिर से सीलिंग कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यहां 44 दुकानों को सील करने के आदेश से व्यापारियों में नाराजगी है। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। 44 दुकानों को सील करने की कार्रवाई से व्यापारी परेशान उठे। सीलिंग के विरोध में व्यापारी सड़कों पर उतर आए, जाम लगाया और जमकर हंगामा किया। इस दौरान कुछ व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन और नारेबाजी भी की। कुछ दुकानदारों ने धरना दिया तो एक व्यापारी की तबीयत बिगड़ गई, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कई दुकानदार सुबह से ही अपना सामान निकालते नजर आए तो कईयों की आंखों के आंसू निकल पड़े। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। प्रशासन लोगों को समझाने में जुटा रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गौ तस्करों पर शिकंजा कसते हुए सहारनपुर से लेकर नोएडा तक कार्रवाई की। पुलिस की सक्रियता के चलते कई तस्कर और हिस्ट्री शीटर्स गिरफ्तार किए गए हैं। कुछ घायल भी हुए हैं। उनके कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए गए। यूपी में योगी फोर्स का मैसेज क्लियर है। यूपी में रहना है तो गौ तस्करी और गौकशी को छोड़ दो, नहीं तो बुलेट से इलाज होगा। सहारनपुर में पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग गौकशी की तैयारी कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उस्मान के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार किया गया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और इनामी गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। नवाबगंज पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस मुठभेड़ में पशु तस्कर गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए। और बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जहां शोभा यात्रा के दौरान एक शातिर पॉकेट मार व्यापारी का मोबाइल और पर्स चोरी करके फरार हो गया। चोरी की वारदात दिन दहाड़े हुई और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। ये देखिए, सड़क से शोभा यात्रा निकल रही है। इस दौरान उत्साहित लोगों में कारोबारी भी मौजूद दिख रहा है। इस दौरान यात्रा के साथ एक पॉकेट मार वहां पहुंचा। जैसे ही ये कारोबारी शोभा यात्रा में चल रहे लोगों से गले मिलता है। इस चोर को देखिए, वो तुरंत ही व्यापारी की जेब में हाथ डालकर उसकी घड़ी पर्स लेकर वहां से फौरन फरार हो जाता है, जबकि कारोबारी इस सबसे अनजान वहां शोभा यात्रा में शामिल होकर आगे बढ़ रहा है। ये पूरी घटना वहां मौजूद कैमरे में कैद हो गई, लेकिन शातिर चोर की दिलेरी देखिए। कैमरे के सामने कारोबारी की जेब में हाथ डालकर पर्स और घड़ी लेकर फरार हो गया। यूपी की सियासत में पोस्टर फाड़ प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल योगी को धुरंधर और समाजवादी पार्टी को रहमान डकैत बताने वाले पोस्टर पर विवाद बढ़ गया। इस दौरान एसपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर्स को फाड़ दिया, जिसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। लखनऊ के एक चौराहे पर लगे पोस्टर को फाड़ दिया गया। समाजवादी पार्टी के 8 से 10 कार्यकर्ताओं ने पूरे बैनर को फाड़ते हुए जमकर नारेबाजी भी की। अब ऐसी ही स्थिति बाराबंकी में भी दिखी, जहां एसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए पोस्टर फाड़ दिए। उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव से पहले ही पोस्टर फाड़ सियासत अब शुरू हो चुकी है।